नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका हम लोग 2 यूनिट हल कर चुके थे, तीसरा यूनिट है। और तीसरे यूनिट में आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर नेट जेआरएफ में, तो सारे आए हुए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न इसमें हैं 100 प्लस प्रश्न रहेंगे। और आप लोग क्या पढ़े हैं तब पता नहीं अब तक, लेकिन इसे जरूर हल कीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। बाकी आप लोग देख चुके हैं, पिछली बार कभी कभी एक ही वीडियो से 50 प्लस भी आ जाते थे। तो ध्यान रखना, तो जो भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा प्लस नेट जेआरएफ, उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न इस यूनिट या फिर 4 यूनिट जो भी हैं, 4 यूनिट को मिला के उसके बाद हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। तो इसका यूनिट देखिए, फर्स्ट देखेंगे ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट BD 301 दिया है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो आप लोग ध्यान रखना 301 के आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, तो सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी 1 तक 8 जो इसके पहले हल कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये 9वीं वीडियो है, तो आप लोग सारे वीडियो को देखिए, लेकिन जो 9th है इसको जरूर देखिए, मैक्सिमम उम्मीद है यहाँ से प्रश्न आने की। ठीक है, क्योंकि सारे आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। और लिंक आप प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ डिस्क्रिप्शन में, जस्ट इसके बाद ही लिंक आप प्लेलिस्ट 301 के नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं इस जगह पर, तो सारे पेपर की वीडियो एक जगह आपको क्रम से मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग सारे वीडियो को जितना भी हो सके बार बार देखिए, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं कैसे भी आप लोग पढ़ते रहिए और बार बार प्रश्नों को देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी बुक और मॉडल पेपर को पढ़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लगभग 75 में 60 प्लस या 65 प्लस हो सकता है, 70 प्लस, पिछली बार तो 70-73 प्रश्न भी आ जाते थे एक ही वीडियो से। तो 100% मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना उम्मीद करता हूँ 60 प्लस या फिर 70 प्लस भी आ सकते हैं। ठीक है, अपने वीडियो से। तो इन सारी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं, ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, शिक्षण के स्तर हैं, तो ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अब तक आप लोग क्या किए हैं, मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ पता नहीं, लेकिन जो भी प्रश्न अब करा रहे हैं सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। बीएड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल हुआ था, और आगरा यूनिवर्सिटी में भी हुए थे। ठीक है, अभी री एग्जाम हो रहा है, उसका भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आपके सारे पेपर लगभग यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 75 में से 65 इस बार करना, थोड़ा मेहनत करिए। आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कम नंबर आएगा। ठीक है, तो निवेदन इतना ही है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आप विश्वास कीजिए। अगर आप नहीं लाइक करेंगे, नहीं शेयर करेंगे, व्यू कम आता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है प्रश्नों को बनाने में, फिर समस्याएं ढेर सारी आने लगती हैं। आप लोग कहते हैं 2-2 वीडियो डाले और व्यू आता नहीं है, तो आप सोचो कितना नुकसान होता है। अपने पढ़ने रहता है, फिर उसके बावजूद भी समय निकाल कर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका निश्चित रूप से आप लोग लाभ उठाइए और शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आपको लाभ हो रहा है, रत्ती भर लाभ हो रहा है। तो
प्लस जो बीएड फर्स्ट ईयर बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से उनका जैसे एग्जाम आएगा हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है दूसरा, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, बी बौद्ध दर्शन। आप लोग प्रश्नों को हल जरूर कीजिए, जवाब जरूर दीजिए, गलत ही दीजिए, इससे क्या होगा प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा। और सारे प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ महत्वपूर्ण है, तो इसलिए प्रश्न को आप जवाब जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। अगर नहीं शब्द आ जाए तो ध्यान रखना प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। पहला, सूचना संचार के लिए होती है, बी सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। तो पूछ रहा है कौन सा विशेषता नहीं है सूचना की, कम्युनिकेशन की। सही जवाब हो जाएगा डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। कोई चीज अंतिम नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है। ए ज्ञान, बी कौशल, सी सूचना, डी अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए ज्ञान से। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कहाँ मिल रहा है, कि कुछ प्रश्न रहते हैं एक आध दो हो सकता है। प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, ए श्रवण, बी मनन, डी निधिध्यासन, डी उपरोक्त सभी। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। तो ध्यान रखना, ए शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, बी शिक्षा शिक्षक और पुस्तक, सी निर्देशन अन्वेषण कौशल, डी शिक्षण अधिगम और अभ्यास। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, बार बार ये पूछा जाता है ये प्रश्न को, एक बार नहीं बार बार। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं, ए पराविद्या, बी अपराविद्या, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, परा और अपरा दोनों हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है, ए बुद्धि, बी ज्ञान, सी सीखना, डी प्रशिक्षण। भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा क्या है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी ज्ञान है। अगला प्रश्न है, किसे सूचना अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। ए सूचना, बी मत, सी ज्ञान, डी तर्क। तो सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना आप लोग सी ज्ञान को। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो प्रश्न हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही है, लेकिन ये सारे प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी और नेट जेआरएफ जैसे, या फिर कुछ सीटेट यूपी टेट में भी प्रश्न आए हुए हैं, तो एग्जाम में आने की मैक्सिमम संभावना है। अगला प्रश्न है, ज्ञाता ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है। ए दर्शन, बी तत्व मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा, डी मूल्य मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं। ए कौशल, बी प्रशिक्षण, सी ज्ञान, डी अनुभव। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है। ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। सही जवाब हो जाएगा 13 ध्यान रखना बी सुकरात का। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी विद्या। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। ए नैतिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी संज्ञानात्मक विकास। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी हर्बर्ट डी कांट। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी जॉन लॉक, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है,
हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो ए 1936, बी 1882, सी 1917, डी 1986। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी 1882। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? ए पाठ्यवस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ्यवस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा बी पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ए अरस्तु, बी रसेल, सी सुकरात, डी विलियम जेम्स। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी रसेल। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ए 6, बी 3, सी 2, डी 4। तो उपनिषद के अनुसार पूछा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का सी 2। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो 2। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? ए 10वें, बी 12वें, सी 16वें, डी 18वें। श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 18वें। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया? ए सुकरात एवं प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी जॉन डीब्यू ने, डी जेम्स ने। सही जवाब हो जाएगा ए सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगमन मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन मतलब ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम, तो निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार, ठीक है, तो सरल से कठिन के अनुसार, ये क्या है, नियम है। तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। और यही देखेंगे अगर निगमन में, तो नियम के अनुसार, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। निगमन में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? ए ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, बी ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, सी ज्ञान का आधार सूचना है, डी ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा इसका सी 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ए ज्ञान, बी अवबोध, सी स्मृति, डी मूल्यांकन। तो निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा सी स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी ए बी दोनों। पूछ रहा है कौन सा विधि तर्क पर आधारित है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ए बी दोनों। आगमन और निगमन दोनों तर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान के स्रोत क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर हल करें, पूरे सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, सभी आपके मित्र हैं, सभी के अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। हम लोग 2 बजे हल करते हैं, इस टाइमिंग को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 2 बजे आप लोग जरूर आ जा करें। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, यहाँ पर ढेर सारा लेसन प्लान वगैरह पड़ा हुआ है, और भी जो भी चीज़ें हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हम लोग जैसे थोड़ा आप लोगों की एग्जाम समाप्त हो जाए उनका सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? ए बुद्धवाद का सिद्धांत, बी अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सी प्रयोगिक सिद्धांत, डी योग सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा बी अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोग विधि, डी उपयुक्त सभी। कौन सी ज्ञान प्राप्त करने की विधि है? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, डी सभी, प्रत्यक्ष, निगमन, प्रयोग, सभी विधि। अगला प्रश्न है,
कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बार बार इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। बी, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है। सी, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है। डी, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 33 का ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ये सही नहीं है, ज्ञान कभी भी सांस्कृतिक ठहराव नहीं लाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? ए, ड्यूबी, बी, रसेल, सी, रूसो, डी, एडम्स। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, रूसो। एमिल पुस्तक बार बार पूछा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? ए, सुकरात, बी, प्लेटो, सी, अरस्तु, डी, किलपैट्रिक। तो रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का, आप लोग ध्यान रखना, डी, मंटेश्वरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? ए, एडम्स, बी, रॉयवर्थ, सी, ड्यूबी, डी, वाटसन। ध्यान रखना, प्रश्न यूपी टेस्ट सीटेट में भी आया है और बी में भी आया हुआ है। ठीक है, 2019 में। तो सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, एडम्स ने। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, सी, कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, डी, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? ए, हंटर, बी, सैडलर, सी, बी, एल, राइस, डी, एच, पी, जेकब। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, हंटर। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। ए, 1917 में, बी, 1918 में, सी, 1919 में, डी, 1920 में। सही जवाब हो जाएगा ए, 1918 में। अगला प्रश्न है, वीईपी का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वीई का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, वीईपी। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था। ए, प्रकृतिवादी ने, बी, आदर्शवाद ने, सी, प्रयोजनवाद ने, डी, यथार्थवाद ने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका बी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। ए, यथार्थवाद को, बी, आदर्शवाद को, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य, ए, सदैव एक से रहते हैं, बी, परिवर्तित होते रहते हैं, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क प्रक्रिया है। ए, मानसिक, बी, बौद्धिक, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। तर्क प्रक्रिया क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी, दोनों, मानसिक भी है और बौद्धिक भी है। अगला प्रश्न है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? ए, प्रयोगशाला विधि, बी, कहानी विधि, सी, तुलनात्मक विधि, डी, परियोजना विधि। तो करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? ए, रेडियो, बी, टेप रिकॉर्डर, सी, ग्रामोफोन, डी, टेलीविजन। तो कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, डी, टेलीविजन। पूछ रहा है कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य, जो सुनाई भी दे दिखाई भी दे। तो टेलीविजन क्या है, जो टीवी आप लोग देखते हैं, क्या है, वो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ठीक है, रेडियो क्या है, सिर्फ सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, ये टेलीविजन है। सरल है और बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। ए, मातृभाषा, बी, हिंदी या अंग्रेजी, सी, सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए, आगमन, बी, निगमन, सी, प्रत्यक्ष, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना,
सी, प्रत्यक्ष विधि जो है ये तर्क पर आधारित नहीं, आगमन निगमन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? किसने कहा ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लैक। आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और सारे प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिए, ठीक है, प्रश्नों को हल जरूर कीजिए। अब तक आप लोग जो भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। तो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी, जो हमें लगा नेट 11 में कुछ प्रश्न आए हुए हैं। और ध्यान रखना आप लोग, यूपी टेट सी टेट में भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों का इसमें समावेशन है। प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो पहला, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, क्या बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? दूसरा, या विद्यार्थी में रचनात्मकता का विकास करती है, सी, या विद्यार्थी पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, डी, इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। तो कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब था 52 का सी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा ए 2, बाकी गीता के अनुसार 3 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ध्यान रखना, न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, डी केवल ज्ञान, ये न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमेय अर्थात अनुमान, उपमान, उपमेय एवं शब्दों को ज्ञान अर्जित करने के साधन के रूप में देखता है। केवल ज्ञान जो है ये जैन दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 17। भारत किस अनुच्छेद में है शिक्षा सबके लिए है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 और 21 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, शब्द ज्ञान क्या है, ये जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। मति, श्रुति और अवधि ज्ञान आता है, अवधि ज्ञान। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, प्रश्न को उत्तर बना दिया, उत्तर को प्रश्न बना दिया। उसमें क्या था, तो इसका जवाब आपको पता ही होगा। सही जवाब हो जाएगा सी, 3। उसमें क्या था, 3 प्रकार के ज्ञान भगवत गीता के किस अध्याय में बताया गया है, पूछा था, ठीक है। और इसमें पूछ लिया 18वें अध्याय में ज्ञान कितने भागों में बांटा गया, तो इसका प्रश्न घुमा सकता है, ठीक है। सही जवाब है 57 का सी। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति का अर्थ है? ये मस्तिष्क का ज्ञान, बी आत्मज्ञान, सी संसारिक ज्ञान, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब है बी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ज्ञान का साधन है? ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी गांधी, सी रस्क, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा डी ड्यूबी। अगला प्रश्न है, सूचना आधारित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है? ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाला, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 65 का डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, करीब 120 प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, प्रश्नों को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग, डी निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है,
प्रशिक्षण का स्वरूप होता है ए विस्तृत, बी सीमित, सी दीर्घ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। प्रशिक्षण का स्वरूप कैसे होता है? विस्तृत। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? ए कारण, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, डी उपयुक्त सभी। क्रियाओं को क्या संचालित करता है? व्यवहार भी करता है, विश्वास भी करता है और कारण भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन मतलब होता है नियम, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो निगमन विधि के द्वारा शिक्षण, सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम लोगों ने देखा था यही, आगमन विधि में क्या था? विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन मतलब उल्टा हो जाता, पहले विशिष्ट, पहले कठिन, फिर सरल। और निगमन मतलब नियम के अनुसार, पहले सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति का पर्याय है ए विद्या, बी शिक्षा, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विद्या। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी पीटी। सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही सरल है, महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास से संबंधित क्रिया नहीं है, व्यायाम करते हैं शारीरिक विकास होता है, तैराकी भी, पीटी भी। वाद विवाद नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से बौद्धिक के वाद विवाद। 72 का सी। अगला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं ए ज्ञान से, बी कारण से, सी विश्वास से, डी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ए ज्ञान का संचरण, बी ज्ञान का संचरण। ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? तो ए ज्ञान का संरक्षण, बी ज्ञान का संचरण, सी ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने रूप हैं? ए स्थूल और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान के कितने रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, स्थूल और भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है ए सत्य पर, बी तथ्य पर, सी परिस्थिति पर, डी समय पर। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, सत्य पर। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है ए जगत और चित्त, बी प्रकृति और पुरुष, सी विद्या और अविद्या, डी जीव और अजीव। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जगत और चित्त। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, कुछ चीज़ें हैं, एक दो प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, कहीं भी देखो अलग अलग उत्तर मिलता है, तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको लगता कुछ और है तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? ए 4, बी 5, सी 7, डी 3। तो ध्यान रखना, मॉडल पेपर में अगर आप देखोगे संजय में तो ए दिया है, ठीक है, कहीं आप देखोगे तो डी 3 भी दिया है, लेकिन गूगल वगैरह में देखो तो सी 7 भी दिया है। तो कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार 78 का सी, ठीक है, 7। अगर आप 4 करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल में 4 ही दिया है, कहीं गूगल में भी 4 दिखा रहा है, तो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार अगर देखोगे तो 7 है। अगर आप चाहते हो मॉडल पे जाना तो आप 4 पे जा सकते हो, ठीक है, ए पे जा सकते हो। तो अभी हम लोग 7 ही मान के चलेंगे, ठीक है। ज्ञान, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 7। कांट ने ज्ञान की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं। इसमें 4 मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, यही शायद संजय ने मान लिया है, ठीक है। तो 4 जो है मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, जबकि 3 अन्य आत्मज्ञान की अनुभव है, अर्थात कुल 7 हुए, ठीक है। तो 4 क्या है? मानव मस्तिष्क अर्थात बौद्धिक है, 3 क्या है? आत्मा का ज्ञान है। तो कांट ने 7 बताया है, ठीक है। हो सकता है संजय ने 4 ही इसलिए मान लिया हो कि आत्मा मानव मस्तिष्क को ही मान के चल रहा हो, ठीक है, इसलिए कुल 7 हो गए। कांट अंततः समझ की 12 शुद्ध अवधारणाओं को अलग करते हैं, जिन्हें 3 के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें तीसरा पॉइंट है, कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान में 3 गुण होने चाहिए, यानी उसमें सार्वभौमिकता, अनिवार्यता तथा नवीनता। तो क्लियर है? तो आप अपने अनुसार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
अभी हम लोग 7 मान के चल रहे हैं सी। ठीक है, अगर आपको 4 लगता है 4 देख लीजिएगा, डी 3 लगता है तो 3 देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है ए आत्मा, बी ईश्वर, सी प्रकृति, डी विद्या। तो आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए आत्मा। कई कई इसमें आप देखोगे तो ईश्वर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आत्मा मान के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आचार्य शंकर के अनुसार उन्होंने देखिए आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं ना, परा अपरा में। तो आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है तो ए आत्मा। ठीक है, अगर आपको ईश्वर लगता है तो वो भी कर सकते हैं, कहीं कहीं वो भी मिल रहा है। ठीक है, तो आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है तो ए आत्मा। अगला प्रश्न है, एक दो प्रश्न संदेह रहता है कि वो क्लियर हो नहीं पाता 100%। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप लोग दोनों में जवाब दे सकते हैं, 78 का भी 77 का भी। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है ए पदार्थ ज्ञान, बी प्रमा अप्रमा, सी धर्म ज्ञान, डी प्रकृति पुरुष भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्रमा अप्रमा। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद बल देता है ए इंद्रिय अनुभव पर, बी तर्क चिंतन पर, सी यथार्थ ज्ञान पर, डी अंतर्दृष्टि पर। सही जवाब हो जाएगा बी तर्क चिंतन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं ए सुकरात, बी प्लेटो, सी जॉन ड्यूवी, डी अरस्तु। तो सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना, ए सुकरात प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए श्रवण, बी मनन, सी निधिध्यासन, डी सभी। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है ए इंद्रियानुभूत प्रत्यक्षीकरण व एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य आत्मकथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है ए तथ्यों पर, बी परिस्थिति पर, सी सत्य पर, डी अनुभव पर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी सत्य पर। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है ए तर्क, बी ज्ञानेंद्रियां, सी स्वाध्याय, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना, ए तर्क। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौशल का संबंध होता है ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक, सी सैद्धांतिक पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। कौशल का संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं ए इंद्रियां, बी अंतर्दृष्टि, सी तपस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का, डी उपयुक्त सभी। लगभग 120 प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी 13। तो वी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या कितनी है, 13। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें जो 91 है इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं, हम लोग देख चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 92 का, बी 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य हैं ए ज्ञानात्मक, विभावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य हैं ए अनुदेशन देना, बी निदान करना, सी सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का, सी अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। तो ए शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, बी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, स्थूल से सूक्ष्म, तो कठिन से सरल की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न लोग रिपीट भी कर रहा है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा, इसका हम लोग दे भी चुके हैं 3 ए। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पूछा जाता है बार बार। बी 18। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ए बाल केंद्रित, बी पाठ केंद्रित, सी विद्यालय केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा ए बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है ए शैक्षिक तकनीकी पर, बी शिक्षा दर्शन पर, सी शिक्षा मनोविज्ञान पर, डी शैक्षिक मापन पर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी अरस्तु, ज्ञान ही शक्ति है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, सर फ्रांसिस बेकन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग अरस्तु दिया है तो अरस्तु, क्योंकि मॉडल अगर हम देखेंगे तो ज्ञान ही शक्ति है, किसने कहा? अरस्तु। लेकिन यदि सर फ्रांसिस बेकन दिया हुआ है तो आप इसको कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है ए अध्यापकों की, भी प्रबंधक की, सी प्रचार की, डी उपयुक्त सभी की। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 103 का, डी उपयुक्त सभी की। ठीक है, सभी लोगों की जवाबदेही होती है, किसी एक की नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है ये जानना, बी विद्या अर्जन, सी अविद्या निवारण, डी अनुमान। तो अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जानना। अगला प्रश्न है, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों अर्थात स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? ठीक है, तो जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय कैवल्य। अगला प्रश्न है, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? ए डेकार्ड, बी प्लेटो, सी कांट, डी बैरकले। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है कि भौतिकवाद, बी प्रकृतिवाद, सी अस्तित्ववाद, डी आदर्शवाद। सही जवाब हो जाएगा इसका, बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा, सी 2 प्रकार का, ज्ञान 2 प्रकार का, गीता के अनुसार 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी उपयुक्त दोनों, डी सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आगमन और निगमन होता तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो। अगला प्रश्न है, संस्कार जन्य ज्ञानम का अभिप्राय है ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमान, सी विपर्याय, डी स्मृति। सही जवाब हो जाएगा डी स्मृति। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। ठीक है, ए फिक्टे, बी प्लेटो, सी कांट, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा ए फिक्टे ने कहा था। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? शंकराचार्य ने ज्ञान के, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी आदर्शवाद। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ए ज्ञान, बी स्मृति, सी अवबोध, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा बी स्मृति नहीं आता है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, ज्ञान अवबोध मूल्यांकन आता है। तो आप लोग सारी चीजें क्लियर होना चाहिए इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है? तो आप लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है ए प्रमा अप्रमा, बी पदार्थ ज्ञान, सी धर्म ज्ञान, डी प्रकृति पुरुष भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा ए प्रमा और अप्रमा ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए श्रवण एवं मनन, बी श्रवण एवं निध्यासन, सी श्रवण मनन एवं निध्यासन, डी इनमें से कोई नहीं। ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सी श्रवण मनन एवं निध्यासन। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट पेज 301 दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके पहले जो 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं सारे आपको मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को जो 9 वाला है, इसे आप किसी भी कीमत पे यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 है, हल करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब तक क्या पढ़े हैं मुझे नहीं पता, कि सारे प्रश्न जो इसमें हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी दोनों में आया हुआ है, नेट 11 में भी आए हुए हैं, यूपी टेस्ट सीटेट में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ, सभी पेपर का आप क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग यूनिट हल करेंगे सारे आए हुए प्रश्न एग्जाम का, इसका यूनिट 2 हल करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम की अवधारणा या प्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका ध्यान रखना। प्रैक्टिस सेट, हालांकि इसका पार्ट 3 हल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट और 10 होगा। ठीक है, तो यूनिट 3 हल करेंगे, इसी तरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम कम है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना टाइम हो सके पूरी ताकत से पढ़िए और अपने साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। इस टेस्ट को आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिर हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों का चयन करेंगे, एक ही वीडियो से लगभग 50-60 प्रश्न आ जाएँ, कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा क्लियर नहीं रहते, कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह टेलीग्राम और ग्रुप लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं प्राप्त हो सकें। हमने रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा में, क्योंकि वहाँ के लिए भी हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।